इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्तार्न नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा विद्या जैन, बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? जब कोई किसी जीव जन्म लेता है तो उसको शरीर की रचना करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो पर्याप्तियां जन्म के प्रथम समय से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक इस शरीर के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अपर्याप्तक वो कहलाते हैं जो पूर्ण मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो अपने आप में मरण को प्राप्त होते हैं। वो इतनी शक्ति लेकर आते हैं कि पूर्ण मटेरियल नहीं कर पाएंगे जितना कि जिंदगी को अधिक रखने की जरूरत है। जितना मटेरियल इकट्ठा करेंगे उतना ही वो जीवित रह करके मर जाते हैं, वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि अभी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां 6-6 महीने दिन ही दिन रहता है, तो वह कैसे होगा? क्या वहां का 6-6 महीने तक दिन ही बना रहता है? ऐसे कुछ स्थान हैं तो वो क्या वहां सूर्य का अस्त नहीं होता है? क्या कारण है? सूर्य का अस्त तो होता है लेकिन उसका प्रकाश बना रहता है। समय में परिवर्तन तो होता है, ठीक 12 बज के टंकोत्कीर्ण नहीं होता, दिन बना रहता है। सुबह और शाम के बीच में सूर्य, क्योंकि वो दिन होने का कारण क्या है, जैन दर्शन से दूसरा सूर्य जाके जब तक डूब नहीं पाया उसके पहले ही साथ में ये उदय को हो जाता है। दोनों का एंगल यूं होता है। बीच में ये मेरू पर्वत खड़ा हुआ है। अब ये मेरू पर्वत खड़ा है, सूर्य यहाँ आया, उदय हुआ और दूसरा सूर्य यहाँ अस्त हो जाता है। तो ये अस्त हो नहीं पाता है, उतने में इसका उदय हो जाता है। तो कुछ स्थान ऐसे पड़ जाते हैं जहाँ पर दोनों सूर्यों का, तो संध्याकालीन और प्रभात काल के बीच की स्थिति वहाँ सदा बनी रहती है, ऐसा मानना चाहिए। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
वैष्णो दर्शन के अनुसार राम को वनवास भेजने में मंथरा दासी का उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि जैन दर्शन के अनुसार मंथरा का कोई प्रसंग नहीं मिलता। तब जिज्ञासा है कि महाभारत में वैष्णो दर्शन के अनुसार जो भूमिका शकुनी मामा की थी, वह वैष्णो दर्शन में महाभारत में जो शकुनी मामा की भूमिका थी, वही भूमिका क्या जैन दर्शन में भी मान्य है? थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भूमिका तो रही ही है। रामायण के अंदर मंथरा को जैन दर्शन मुख्य नहीं कहा गया, लेकिन कैकेयी की मुख्यता रही है। कैकेयी के मन में व्यामोह जागा, मंथरा रही है, लेकिन वो साइड में रही है। शकुनी मामा का जो प्रयोग है, जैन दर्शन के अनुसार शकुनी का स्थान तो है, लेकिन वह उतना रूप नहीं है जितना रूप वहां पर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी है तो सही। गजरा जैन भिलाई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सप्तम नरक से निकला हुआ कोई जीव सेह पर्याय धारण करता है और कोई जीव पहले नरक से निकलकर सेह पर्याय धारण करता है, तो उन दोनों के स्वभाव में क्या कोई अंतर रहेगा? अंतर रहेगा, क्योंकि संस्कारों के अनुसार सातवें नरक का जो सिंह है वो ज्यादा क्रूर होगा, यहाँ का जो होगा उसमें क्रूरता कम आएगी, ऐसा अंतर। महिला मंडल बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चक्रवर्ती जब दीक्षा लेते हैं तो वे अपना संपूर्ण राज्य सिर्फ एक ही पुत्र को दे देते हैं या सभी 64,000 पुत्रों को बांटते हैं? मूल गद्दी तो एक ही पुत्र को मिलती है, शेष पुत्रों के लिए यथा योग उनके अनुसार देते हैं। वैसे आगम में तो यही मिला है कि उन्होंने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र को दिया, शेष पुत्रों के संबंध में चर्चा नहीं है। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मकान के बाहर या अंदर नमोकार महामंत्र लिखवा सकते हैं क्या? अब मर्यादा में है तो कोई बाधा नहीं है, लिखवा सकते हैं, मर्यादित होना चाहिए। प्रिया जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग अशुद्ध वस्तुओं का इस्तेमाल करके कहते हैं कि अंतरंग में तो धर्म ही कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान है, अंतरंग में चाहे करें या ना करें, कहना उनका कहाँ तक सतत? कुछ लोग कहते हैं अशुद्ध वस्तु का इस्तेमाल करके कहते हैं कि अंतरंग में तो धर्म कर ही रहे हैं, अंतरंग से बाहर से ये क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें क्या दोष है? फिर अंतरंग आप शुद्ध रखो, बाहर से सेल्फास खाते जाओ, काय को मरोगे? भावना तो शुद्ध है, मरने की भावना नहीं है, भावना तो जीने की है, लेकिन सेल्फास खा रहा है। अब इसका फैसला आपके पास हो जाए तो हमारा भी ठीक है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कितने ही भाव शुद्ध रखो, लेकिन वस्तु अशुद्ध है तो वो अशुद्ध का ही कार्य करेगी। कितनी तुम जीने की इच्छा करो, सेल्फास का काम मारना है तो वो तो अपना काम करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई चीजें भाव शुद्धि से नहीं, द्रव्य की अशुद्धि से भाव की अशुद्धि बनती है। जो ये कह रहे हैं कि द्रव्य अशुद्ध है, भाव शुद्ध है, ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा द्रव्य शुद्धि पहले है, बाद में भाव शुद्धि होती है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुवर कोटि सा नमन। महाराज जी, अंतिम नारायण जो थे उन्होंने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उनका जन्म कारागृह में हुआ, 7 माह में जन्म हो गया, लालन पालन भी अन्य घर में हुआ? कोई ना कोई कारण तो रहा है, लेकिन आगम में उसका कोई ऐसी कथा या कोई ऐसा प्रसंग दिया नहीं। लेकिन कभी कभी कार्य को देखकर लगाया जाता है कि कारण कोई ना कोई तो रहा होगा, लेकिन अब उसका उल्लेख नहीं मिलता ऐसा। दीपा जैन पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुवर, आप कभी कभी बोलते हैं मेरे दुश्मन तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो प्रश्न यह है कि मुनिराज लोगों के भी क्या दुश्मन हो सकते हैं? आप कहते हैं कि दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या मुनिराजों के भी कोई दुश्मन होते हैं? सबसे ज्यादा
संसार में सबसे ज्यादा भगवानों के दुश्मन होते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में भगवान के दुश्मन होते हैं, क्योंकि संसार में सम्यक दृष्टि ज्यादा है कि मिथ्या दृष्टि? तो वो सारे मिथ्या दृष्टि दुश्मन ही तो है। दुश्मन का अर्थ क्या? उल्टा चल रहा। तो संसार में जितने सब उल्टे चलते हैं तो वो तो है ही। और वो कभी कभी क्या है, दुश्मन की भाषा में बोलना पड़ता है प्रवचन में। मान लो कोई मेरे से दुश्मनी रखता हो तो उस भाषा में, मेरी तरफ से तो दुश्मनी नहीं है, लेकिन पारसनाथ की तरफ से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कमठ की तरफ से तो थी। कहने में तो यही आएगा कमठ दुश्मन है पारसनाथ का। तो एक पक्षी दुश्मनी चलती है, और तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। साधु इस रास्ते में निकलता है, न जाने कितने लोगों के परिणाम विपरीत होते हैं। वो दुश्मनी है, एक पक्षी दुश्मनी हो सकती है। अर्पिता जैन धांधला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नकारात्मक शक्तियां क्या होती हैं? नकारात्मक शक्तियों का अर्थ होता है वो जो भी अपने मन में आता है हम उसका नकारात्मक सोचते हैं। हम उसके संबंध में निषेधात्मक, एक मेरे संबंध में बुरा सोच रहा है, ये मेरा बुरा कर रहा है, मेरा बुरा हो रहा है। हम ये क्यों ना सोचें कि हमारे पूर्व में किए हुए कि अपराध की जो सजा है वह कम हो रही है। तो नकारात्मक जो सोच होता है वो व्यक्ति के मन में एक बार भर जाए तो वो अपने पिता के प्रति भी बुरा सोचता है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के संबंध में भी नकारात्मक सोचने लग जाता है। वह जिंदगी से बहुत जल्दी उदासीन हो जाता है, वो विपरीतताओं से घबरा जाएगा, उपसर परिसर आएंगे डर जाएगा, बहुत बड़े उपसर परिसर आएंगे डरेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मक सोच है। और सकारात्मक सोच होगा तो परिस्थितियों से डरेगा नहीं, उन परिस्थितियों का सामना करेगा, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस करेगा, ऐसा माना। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसका क्या अर्थ होता है? मजबूरी का नाम ये था कि जब गांधी जी की कोई बात नहीं मानता था तो वे उपवास कर लेते थे। तो गांधी जी ने खुद कहा कि भाई गांधी जी आप क्यों हताश हो रहे हो? बोले क्या कहें भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ऐसा। अशोक जैन पूछते हैं, हम कैसे वस्तु स्वरूप का चिंतन करें? और उनके जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां आई हैं जो नहीं चाहते थे लेकिन उनको करना पड़ा। वो नहीं चाहते थे देश का बंटवारा, लेकिन करना पड़ा। उसी कारण से उनको मरना भी पड़ा, लेकिन उनके सामने इतनी मजबूरी थी, ऐसे मजबूर प्रश्न रख दिए गए थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं चाहते हुए भी करना पड़े, उसको बोलते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अशोक जैन पूछते हैं, हम कैसे वस्तु स्वरूप का चिंतन करें जो हमें दुख में सफलता प्राप्त करे? वस्तु स्वरूप का अर्थ है कारण कार्य की व्यवस्था को समझना। कौन सा कार्य किस कारण से होता है वही वस्तु स्वरूप है। और कारण कार्य को जो समझ लेता है, ऐसा कारण है तो ऐसा कार्य होगा, ऐसा कार्य है तो ऐसा कारण रहा होगा, यही वस्तु स्वरूप है। हम दुखी हैं तो हमने कोई अशुभ कर्म किया होगा, और हम अशुभ कर्म कर रहे हैं तो हमें दुखी होना ही पड़ेगा। इस प्रकार का जो चिंतन है, हम यदि सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना टलेगी, और यदि असावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना घटेगी। ऐसा मन में चिंतन करना वस्तु स्वरूप है। हर समय लगा लो, हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, यह मन का वस्तु स्वरूप है। हम अच्छा देखेंगे अच्छा होगा, बुरा देखेंगे बुरा होगा, ये आंखों का वस्तु स्वरूप है। हम किसी वस्तु का दुरुपयोग करेंगे तो बुरा होगा, सदुपयोग करेंगे तो अच्छा होगा, यही वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप का चिंतन हर जिंदगी में हर पॉइंट पे करना चाहिए, और वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, विल पावर बढ़ता है, पाप का क्षय होता है, पुण्य की श्री वृद्धि होती है। जो संकट हमारे जीवन में आया है वो कितने लंबे समय को आएगा
लेकिन बहुत जल्दी टल जाएगा, क्योंकि हम सकारात्मक सोच रहे हैं। हम वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं कि ये वस्तु जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कोई हेर फेर नहीं कर सकता है, ऐसा माना। संजय जैन, 2 प्रतिमाधारी, आधारताल, जबलपुर से पूछते हैं, मेरे भगवान के पावन चरणों में अनंत बार नमन। भगवान 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा पहले से 6ठे गुण स्थान तक होती है और भय संज्ञा 8वें तक, मैथुन संज्ञा 9वें तक और 10वीं परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक, तो इसका किस अपेक्षा से है? अपेक्षाएं कर्मों के उदय की अपेक्षा से। एक तो होती है जिज्ञासा की अपेक्षा और एक होती है कर्म के उदय की अपेक्षा। जहां किसी से वस्तु लेना पड़ती है, किसी पर वस्तु को लेने का भाव आता है, वो 6ठे गुण स्थान तक होता है, और जो अंतरंग में घटित होता है वो कर्म के उदय से होता है, ऐसा मानना चाहिए। अभिपदा जैन ललितपुर से पूछती है, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, अरहम शब्द का अर्थ क्या होता है एवं ओम ह्रीम अरहम नमः, इसमें किसे नमस्कार किया जाता है? अरहम एक संयुक्त बीजाक्षर भी है, हिराम हिरीम जैसा, और अरहम एक रूढ़ अर्थ भी है जो अरहंत भगवान के लिए उपयोग किया जाता है। जब वह किसी साध्य को लेकर किया जाए तो अरहम एक बीजाक्षर है, और जब अरहंत को लिया जाए तो अरहम माने अरहंत भी होता है, ऐसा मानना। आशीष जैन बमौरी टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य एक अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म जो है आत्मा के स्वरूप का नाम धर्म है। पुण्य जो है वह धर्म तक पहुंचाता भी है और धर्म से भटकाता भी है। संसार में रहने की जो व्यवस्था बनाता है वो पुण्य है, और संसार से ऊपर उठने की जो व्यवस्था बनाता है वो धर्म है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने धर्म की परिभाषा बनाई है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता शत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। धर्म वह है जो संसार से तार करके उत्तम सुख में स्थापित करे। पुण्य वह है जो संसार में जीने की व्यवस्था करता है। संसार में कैसे जीना, संसार में जिन वस्तुओं की जरूरत है उनको उपलब्ध कराता है। उन वस्तुओं में प्रति कैसा कहाँ क्या चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति ने गलत किया है तो उसे पाप के रूप में, अच्छा किया है तो पुण्य रूप में। तो संसार की जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो पुण्य कर्म का कार्य है, और परमार्थ की जो व्यवस्था बनाता है वो धर्म है। पुण्य और धर्म में अंतर है। एस के जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज में अगर किसी महिला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वह महिला 12 दिन तक पूजन नहीं करती, क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि 12 दिन बाद शोक खोलती हैं। किसी महिला के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो वो 12 दिन तक पूजन आदि नहीं करती हो, कहती 12 दिन के बाद हम शोक को खोलते हैं। तो ये क्या आगम सम्मत है? नहीं है, आगम सम्मत नहीं। शोर खोलना, वो कोई नाखून लगाना, कई लोग बोलते नाखून लगाना, राजस्थान में नाखून बोलते, क्या बोलते, नाखून लगाना आदि। तो ये परंपराएं आगम में तो आई नहीं है, सामाजिक परंपराएं हैं। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष बैठे मुनि वक्ताओं की ओर से साक्षात ऐश्वर्य तीर्थ क्षेत्र में विराजित गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुचुल्लक जी को सादर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे रक्षा जैन, इसके बाद तैयार रहे संजीव बाबा। पूज्य गुरुदेव, आपने सन 1996 में जब ये देखा कि एक ऐसी लहर चल रही है, यहां तक कि शास्त्र की गद्दी से भी मुनियों का उपहास उड़ाया जा रहा है, उनकी आलोचनाएं खुले रूप में होने लगी थी, तब इस वेदना को देखते हुए आपने सन 1996 में
श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की थी। और पूज्य श्री आपका ये ध्येय रहा था कि हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी लकीर जो मुनियों के विरोधियों ने खींची है, हमारी लकीर मुनि सेवकों की, मुनियों के प्रति श्रद्धा रखने वालों की उससे बड़ी लकीर होगी। और आप सभी की ताली बताएंगे कि श्रमण संस्कृति संस्थान खुलने से वह लकीर बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। पूज्य श्री आपकी करुणा से और बार बार समाज के निवेदन से आपने ही सन 2019 में संत सुधासागर बालिका छात्रावास की भी स्थापना कराई। आज 5 वर्ष हो रहे हैं उस छात्रावास को, और जिन बालिकाओं ने सन 2019 में वहां पर प्रवेश लिया था, वो आज विदुषी बन करके 5 वर्ष की अपनी पढ़ाई पूरी करके स्नातक विदुषी हो गई हैं। उन्होंने जिज्ञासा की है कि पूज्य श्री, हम जब अपने घर में जा रहे हैं तो हमारा परिवार के प्रति और समाज के और धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है। तो मेरी तो जिज्ञासा ये है गुरुजी कि उन बालिकाओं ने, विदुषियों ने ये पूछा है, और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि समाज का भी उनके प्रति कोई कर्तव्य होता है। गुरुजी, क्या कर्तव्य है? नमोस्तु महाराज। 2 बातें होती हैं। जब पुरुष व्यक्ति धर्म की ध्वजा फहराता है तो धर्म आगे बढ़ता है, और महिला जब धर्म की ध्वजा संभालती है तो धर्म की सुरक्षा होती है। महिला धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकती, महिला धर्म की रक्षा कर सकती है, और पुरुष यदि धर्म की ध्वजा संभाल ले तो धर्म आगे बढ़ता है। तो धर्म का जो सुरक्षा कवच है, जब श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की उस समय धर्म को आगे बढ़ाना था, क्योंकि धर्म गौण हो गया था। मैं इसलिए मुनि व्रत की प्रशंसा नहीं करता हूं कि मैं मुनि हूं, मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं कि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने पंचम काल में मुनियों के अस्तित्व की घोषणा की है। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया है, अजब त्रिण शुद्धा लहरि देवत्तम इंदत्तम च। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध हैं तो हैं, कहीं ना कहीं हैं, सभी नहीं हो सकते, मैं मानता हूं। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पास हो जाए ऐसा नियम नहीं, फेल भी होते। फेल होने के कारण से हम देखें कि पढ़ना व्यर्थ है। अरे फेल होने वालों की लिस्ट क्यों बनाते हो? पास होने वालों की लिस्ट बनाओ ना। फेल होने वालों को, क्योंकि फेल तो होंगे। यदि फेल होने वाले को देखोगे तो आपके पढ़ने का भाव नहीं होगा, और पास होने वाले को देखोगे तो जब कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं तो नियम से पंचम काल में मुनि व्रत है, और जब मुनि व्रत को नकारा जाने लगा उस समय हमारे मन में भाव आया कि नहीं, ये कुंद की आवाज को आगे बढ़ाना है, कुंदकुंद भगवान की आवाज को आगे उठाना है। 2000 वर्ष पहले दी हुई आवाज कहीं मंद ना पड़ जाए, कहीं विलय को प्राप्त ना हो जाए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुंद की आवाज को ही, जैसे अब आप लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं तो तुम्हारा मन होता है कि बाहर के लोग भी सुने तो माइक लगा दिए, विदेश में भी सुने तो तुमने टीवी लगा दी। ये तुम लोगों का भाव है कि महाराज की वाणी इतनी अच्छी है कि यहीं का मंदिर तक न रह जाए, हमारे कानों तक ही नहीं रह जाए, सारे जगत में पहुंचना चाहिए। इसलिए आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं, वीडियो लगा दिया। यही भाव मेरे पास आया कि कुंदकुंद स्वामी की जो आवाज है वो 2000 साल में कम नहीं पड़ जाए, इसलिए उस आवाज को मैंने सारे विश्व में पहुंचाने के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की कि जाओ जगाओ कुंद की वाणी को, कुंद की वाणी का आगाज करो कि कुंद की आवाज क्या थी, किस प्रकार की श्रमण संस्कृति पंचम काल में जीवित रहेगी। लेकिन जब बाद में देखा कि ये लोगों ने बहुत काम किया, आज 20-25 साल के अंदर श्रमण संस्कृति संस्थान ने सारे भारत पर अपना साम्राज्य कर लिया है।
सारा भारत का हर प्रांत, कोई प्रांत नहीं है जहां पर सुमन सिंह संस्थान ने अपनी ध्वजा नहीं फहराई। लेकिन अब उनकी सुरक्षा भी तो चाहिए, सुरक्षा भी तो करना है। तो फिर ये महिलाओं का पहली बार ही 2000 वर्ष पहले में, अभी तक तो आज तक कोई भी जैन दर्शन को पढ़ाने वाला विद्यालय या छात्रावास बालिकाओं के लिए नहीं था कि बालिकाओं को जैन दर्शन शास्त्री आचार्य करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई हो। वो उन बच्चियों ने किया, सांगानेर में हुआ और आज बहुत अच्छा है। 5 साल कर बढ़ के बच्चियां आज अपनी पढ़ाई पूरी करके शास्त्री कर रहे। अब आपका कर्तव्य यही है कि कम से कम आप जगह समाज में प्रवचन देने जा पाए या ना जा पाए, जब तक पीहर में हैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को संस्कारित करें, ज्ञान दें और विवाह हो जाए तो ससुराल की मास्टरनी बन जाए। यहां रहे तो अभी घर में अपने सबको क्लास को छोड़ना नहीं है। मान लो मर्यादा के कारण आप लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, प्रतिदिन नियम करें कि हम अपने परिवार में बैठाल करके आध घंटे के लिए कोई ना कोई धर्म की चर्चा करेंगे। कोई ना कोई परिवार को बैठाल करके, बड़े लोग नहीं बैठे, छोटे बच्चों को बैठा लो, अपने घर में बैठा लो, और हो सके तो मंदिर में अपनी महिलाओं को बैठाल करके एक गद्दी स्थापित करें कि हम महिलाओं को बैठ करके पढ़ाएंगे। वहां पर पाठशाला में पढ़ाना है तो वहां पढ़ाएंगे, और यदि मान लो गृहस्थी में प्रवेश किया तो वहां जाकर के भी अपने परिवार को ज्ञान देना, संस्कार देना, और हो सके तो वहां भी मंदिर में जाकर के गद्दी स्थापित करना। मैं इस नगर की बहू हूं जो सुमन संति संस्थान से संस्कारित हूं। ज्ञान को पढ़ के छोड़ना नहीं है, ज्ञान को पढ़ने के बाद जीवित रखना है। पढ़ तो सब लेते हैं, एक विद्यार्थी पढ़ करके जैसे पेपर होता है, परीक्षा होती है, वह व्यक्ति किताब को रद्दी में बेच देता है। अपन को ऐसा नहीं करना, अपन ने जो पढ़ा है उसको जिंदगी में जीवित करना है, जीना है, आत्मसात करना है। मेरी तो धारणा है कि जो पढ़ो उसको जियो, अन्यथा पढ़ने में एनर्जी खर्च क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है? अपने जीने की चेष्टा करो, अपने आत्मा की पर्याय बने। जो कुछ भी हमें धर्म मिला है, संस्कार मिले हैं, इसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। मजबूरी ना हो, स्वार्थ ना हो, आनंद की अनुभूति है। हम एक माला फेरें, आनंद से भर जाएं। हम एक भगवान का दर्शन करें, आनंद से भर जाएं। हम एक भगवान का अर्घ्य चढ़ाएं और हमारे अंदर ऐसा उछाल आए, अवभाग्य मेरे कि मैंने आज भगवान का अर्घ्य चढ़ाया, ऐसी अनुभूति हो। भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं है, भगवान को आंखों से देखने में पुण्य नहीं है। वास्तविक रूप है कि उनको देखकर जो तुम्हारे लिए अनुभूति हो, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। प्रवचन सुनने में कोई मतलब नहीं है, जो कानों में शब्द पड़े और अंदर एक आनंद का उछाल आए, ओहो आज मुझे तत्व स्वरूप पता चला। स्वाध्याय करते समय मात किताबों को पढ़ करके इतिश्री नहीं करना, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है। एक एक लाइन पढ़ करके जियो और आनंद की अनुभूति करो। बंधुओं, ये जो कुछ भी लिखा है सब अपने लिए लिखा है। आप लोगों ने 5 साल पढ़ा है तो आप लोग इस 5 साल के ज्ञान को अपनी जिंदगी में जिए। अभी थ्योरी थी 5 साल, अब पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिकल है तुम्हारे लिए, यही आशीर्वाद। और समाज को भी ऐसी बच्चियां आपके यहाँ पहुंचेंगी। आप जिस गांव की हो, उस नगर की सब महिलाएं इकट्ठी होकर के उससे पढ़ाई करें, अध्ययन करें। 12 वर्षीय कोर्स चल रहा है, उनका अध्ययन करें। और यदि थोड़ा बहुत है तो अपने मंदिरों में भी उनकी गद्दी लगवाएं। तो समाज वाले यदि इनके ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो इनका ज्ञान का अभ्यास बना रहेगा। जिज्ञासा करें। रक्षा जैन तैयार हैं। संजीव बाबा।
मम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री लक्ष्मी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और मोह, इनमें क्या अंतर है? क्या ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है और इनका अर्थ अपने जीवन में कैसे लें? सभी अपने आप में लक्ष्य को लेकर के विपरीत है। श्रद्धा उस पर की जाती है जो प्राप्त नहीं है लेकिन प्राप्त करने योग्य है, जो हम जानते नहीं हैं जानने योग्य है, उस पर श्रद्धा की जाती है। समर्पण का अर्थ होता है उसे पाने के लिए सब कुछ मिटा देना, सब कुछ खो देना, उसको पाने के लिए हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहना। श्रद्धा में समर्पण में अंतर है। श्रद्धा मात्र इतना ही है कि वो प्राप्त करने योग्य है, यह जानने योग्य है, सो हमें जानना है, उस पर विश्वास करना। और समर्पण में वो तैयार होता है कि नहीं, उसको पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, इस समर्पण कहलाता है। और मोह जो विश्वास जो कहलाता है, विश्वास और श्रद्धा एक सामान्य शब्द है। धार्मिक भाषा में श्रद्धा कहते हैं, लोक भाषा में विश्वास कहते हैं। और मोह जो होता है वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। वो मोह जो व्यक्ति करता है वो सामने वाले का भली अहित हो जाए तो हो जाए, मेरे स्वार्थ की सिद्धि होना चाहिए, वो मोह कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें संजीव बाबा। पूज्य श्री ने जैसा आपको अभी बताया, श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत एक स्नातक बनने का बालक छात्रावास है, आचार्य ज्ञान सागर छात्रावास, एक संत सुधा सागर छात्रावास बालिका छात्रावास है। जो भी विद्वान या विदुषी 5 वर्ष के लिए बनाना चाहते हैं उसकी राशि 5 कलश की है। एक विद्वान और विदुषी के 1 वर्ष की राशि 1 कलश की है। आप श्रवण संस्कृति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा करें संजीव बाबा। मम आराध गुरु निर्व्यापक शरण श्री सुधा सिंधु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, क्या सर्वार्थ सिद्धि से जो जीव चयकर आता है तो क्या वो नियम से तीर्थंकर होता है या किसी अन्य गति को भी प्राप्त होता है या कोई और स्वर्ग से भी आकर तीर्थंकर बनता है? सर्वार्थ सिद्धि का देव आकर के क्या तीर्थंकर नियम से बनता है या और कोई गतियों में भी जाता है? सर्वार्थ सिद्धि का देव तीर्थंकर बने ऐसा कोई नियम नहीं। और सर्वार्थ सिद्धि का देव नियम से मनुष्य ही बनता है और उसी भाव में मनुष्य बनकर के मोक्ष जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रियंका कठरिया, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती दीपा लाड़ूगा। यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर संरक्षक सदस्य बनने की 1 कलश की राशि है। यह अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। इसमें जो संरक्षकों के नाम आए हैं, श्री रजनीश सिलोनिया, श्री मुकेश पाएवाले आए और पूज्य श्री को श्रीफल अर्पित कर वैसा आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करिए। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जब हम मंदिर जी में दर्शन करने जाते हैं तो निस्सही 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 बोलते हैं और महाराज जी दर्शन के पश्चात जब वापस आते हैं तो अस्सही अस्सही बोलना भूल जाते हैं, तो महाराज जी इससे दर्शन विधि अधूरी रहती है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वो ऐसे हुआ कि जैसे तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, जाते समय तो सब कुछ किया, आते समय किसी को बताया नहीं, चुपचाप छेला उठा के चल दिए। महाराज जी इससे दर्शन विधि भी अधूरी रह जाती है ना, दर्शन विधि भी अधूरी रहती है। दर्शन विधि अधूरी मानी जाएगी क्या? नैतिकता से तो मानी जाएगी, कुछ नंबर कम होंगे, अधूरी तो नहीं मानी जाएगी। कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। निस्सही जब कहा है तो हमें असही असही बोलना चाहिए। ऐसा मैं जा रहा हूँ। नमस्ते महाराज। श्रीमती दीपा लाड़ूया तैयार रहें। साहिल जैन। पूज्य श्री, आपने आज सुबह जब क्षेत्र पर देखा और वहां पर कुएं की आवश्यकता महसूस की कि यहाँ पर कूप का निर्माण होना चाहिए, त्यागी वृत्तियों के लिए आवश्यकता रहती है और श्री जी के अभिषेक के लिए तो आवश्यक है ही कूप का जल, तो आपके मुखारबिंद से शब्द निकले
और यहाँ पर पंच कल्याणक के महायज्ञ नायक परिवार खजांची परिवार जो है उन्होंने भाव बनाया कि पूज्य श्री संपूर्ण कूप का निर्माण खजांची महायज्ञ नायक परिवार कराएगा। आए पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करें। सिंगई अजित कुमार, अभिषेक, अक्षय, सार्थक, श्रीमती सितारा, श्रीमती रूबी, पुण्यांशी, कुमारी निंकी, प्रीति, अवनीश, वाइफ ऑफ अवनीश पाली, अशोकनगर निधि, वाइफ ऑफ नीतेश गुना, नेहा, वाइफ ऑफ राजेश वैद्य अशोकनगर, तनेश, आर्यांशी, पीहू, पकी, हीर परी जैन, समस्त खजांची परिवार। जिज्ञासा करें आप। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री 12 भावनाओं का ध्यान पूर्वक चिंतन करने से क्या लाभ होता है? नमोस्तु भगवान। 12 भावनाएं जो है भाने से हमें संसार से ऊपर उठने की भाव शिक्षा मिलती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, मोह टूटता है और हमें यथार्थ की उपलब्धि होती है। 12 भावना का चिंतन ही हमें वैराग्य का कारण बनता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं जब भी उनको वैराग्य होता है वे 12 भावना को ही भाते हैं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा के अंदर इनको माता शब्द का उपमा दी है कि ये मुमुक्षु के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए ये भावनाएं माता के समान, जैसे माँ बालक की सुरक्षा करती है, उसका पालन करती है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में चलने वाले के लिए ये 12 भावनाएं माता का काम करती हैं, ऐसा पूज्यवर ने कहा। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा करें अनिल जैन बाबा, अध्यक्ष जैन मलन डोड़ा घाट, जिन्होंने चातुर्मास में आवास आदि की व्यवस्था ललितपुर में संभाली। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि जैन गुना जी। करिए जिज्ञासा। यशोदा तीर्थ बेड़ता पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा कुछ पंक्तियों में है। कभी शिकायत में कटी तो कभी तारीफों में ये जिंदगी, कभी शिकायत में कटी तो कभी तारीफों में ये जिंदगी, उसी में मेरी आशा पल पल घटेगी, उसी में ये मेरी आशा पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं। काव्य में नहीं, आप बोलिए क्या जिज्ञासा है आप? जिज्ञासा करें, सीधी जिज्ञासा करिए। जिंदगी जिज्ञासा ये है कि जीवन में उलटफेर बहुत आते हैं, कभी शिकायत होती है, कभी तारीफें मिलती हैं। जीवन में बहुत सारे उलटफेर आते हैं, कभी तारीफें मिलती हैं, कभी शिकायतें आती हैं। जीवन में उलटफेर बहुत सारे आते हैं, कभी तारीफें मिलती हैं, कभी तो हम उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, तो हम अपने मन को शांत कैसे करें? उतार चढ़ाव आते हैं, यही तो मजा है झूले का। झूला यदि एक ही दिशा में जाए तो क्या मजा है? झूला का हाथ नीचे भी आवे और ऊपर भी जावे, इसी का तो आनंद और है कि आनंद लो, मजे करो। जिज्ञासा करें अनिल जैन बाबा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती निधि जैन गुना। मेरे परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में समस्त जैन मिलन चंदपुर डोड़ा घाट, सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर का कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में कोटि कोटि क्षामी क्षामी। हे मुनि श्री, जब कोई सामाजिक व्यक्ति, एक अच्छा और निर्मल पावन व्यक्ति समाज का और धर्म का लगातार कार्य करता है और उसके कार्य करने के बावजूद भी महाराज श्री वो हर प्रकार की आपकी जो मतलब चाहे अभिनंदन चित्र हो या डोड़ा घाट का मंदिर हो या कोई भी धर्म कार्य हो, वो लगातार उसमें संलिप्त रहता है। और महाराज उसके बाद भी उसके ऊपर संकट और रोग बाधाएं आए तो उसका महाराज जी आपके जैसे गुरु होने पर उसका बालक का क्यों क्या करेगा बताओ? यही उसका अच्छे होने का लक्षण है। क्योंकि लोग आम के पेड़ को ही पत्थर मारते हैं, बबूल के पेड़ को नहीं मारते। जिस कार्यकर्ता की जित करने के बाद आलोचना हो रही, समझ लेना वो पक्का है। नेता की बुराई और कार्यकर्ता की बुराई हो तो समझ लेना चाहिए अभी पक्का कार्यकर्ता बन गया। अपेक्षाएं नहीं करना चाहिए। हाथी चलेगा, कुत्ते नहीं भौंके तो हाथी नकली है जी।
हाँ, कार्य करने वाला तो हाथी के समान काम करना चाहिए। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने तो क्या फर्क पड़ता है, वो खुद ही कर्म बंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं कर्म कार्य तो स्वयं करते नहीं, दूसरा करता है तो उसमें आनाकानी करते हैं, तो कर्म का बंध जब उनको उदय में आएगा, कार्य करने वाले को कोई घाटा नहीं है। मैं तो हमेशा कार्यकर्ताओं को कहता हूं, कार्य करना जिनको आगे होना हो, जो पत्थर खाने की योग्यता रखते हैं वे ही आगे आए, फूलों की माला कभी मिलने वाली नहीं है। पहले निर्णय कर लो कि हम कार्य करेंगे हमें गालियां मिलेंगी, हम कार्य करेंगे हमें पत्थर पड़ेंगे, हम जितने फलेंगे फूलेंगे उतने ही पत्थर पड़ेंगे, तो फलना फूलना, नहीं तो फल नहीं फूलना नहीं। इसलिए ये कोई बात नहीं है, तो सदा से होता आया है, होता रहेगा। सफेद कपड़े पर रंग डालने में ही मजा आता है बेटा, काले कपड़े पर कौन रंग डालता है। महाराज जी परसों ऐसा संकट आया था, मैंने केवल 3 बार आपका नाम लिया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सुधा सागर नमः, और वो संकट टल गया था महाराज जी। बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें श्रीमती निधि जैन गुना। इसके बाद तैयार रहे सनत कुमार मलैया, प्रबंधक श्री अभिनंदनोदय तीर्थ ललितपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीषी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम सब परिवार चांदखेड़ी जा रहे थे, अचानक मेरी गाड़ी का मतलब कार का ब्रेक फेल हो गया और जाके एक आगे वाली गाड़ी में मेरी गाड़ी टकरा गई। तो 10 मिनट हम सब परिवार मतलब बहुत चिंतित रहे। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही आपका नाम लिया वैसे ही मेरी मतलब कार का ब्रेक ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐसा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया और हम लोग चांदखेड़ी साकुशल पहुंच गए। महाराज श्री चांदखेड़ी वाले बाबा की भक्ति कैसे करें, कृपया बताइए। भक्ति कैसे करें, भगवान है, उनकी भक्ति आपको जिस रूप में करना है वैसे करें। अपनी श्रद्धा विश्वास, उनके गुणों के ऊपर विश्वास करके अपने आप में भक्ति करना चाहिए, और उनकी ऐसी भक्ति करो कि लोग तुम्हारी भक्ति देख करके दूसरा भी उनकी भक्ति करने लग जाए, ऐसी भक्ति करो। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें सनत कुमार जी मलैया। इसके बाद तैयार रहे सुमचंद जी सराफ ललितपुर। मेरे जीवन के उद्धारक परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जिनवाणी में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमन किया गया है, तो ये क्या भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की संख्या है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ये वर्तमान की संज्ञा है। अधिकतम एक साथ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रह सकते हैं, और अभी वर्तमान में विद्यमान हैं 2.5 द्वीप के अंदर 5वें विधेय क्षेत्र में भरत और ऐरावत को मिलाकर के पूरे 2.5 लोक के अंदर ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की संख्या है। अरहंत भगवान भी मुनि ही हैं। चरणान योग ग्रंथों में अरहंत कहते हैं, सिद्धांत ग्रंथों में अरहंत भगवान भी मुनिराज ही हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मुनि की कोटि, मुनियों के 5 भेद कहे, उनमें स्नातक को उन्होंने मुनि ही कहा है। इसलिए 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें तक वर्तमान की प्रेजेंट पोजीशन ये है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से एक संतशाला का निर्माण, भव्य संतशाला का निर्माण हो रहा है। ऐसी बसती का दान हेतु आज भाव बनाए हैं श्रीमती सुशीलाबाई कोमल चंद जी की स्मृति में सवाई संगाई श्री राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, सौरभ, गौरव, सीए तन्मय जैन कॉमेडी वाले, कुमारी सुभी, डॉक्टर आंसी, MBBS ऑडिटर दिगंबर जैन पंचायत। 7 कलश की राशि में आपने संतशाला में एक कक्ष का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो भी साधर्मी जन यशोदा अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर एक कक्ष का निर्माण कराना चाह रहे हैं संतशाला में, उसकी राशि 7 कलश है। तो यदि आप संपूर्ण 1 मंजिल का निर्माण यहाँ पर कराते हैं संतशाला में, उसकी राशि 51 कलश है। शिलापट पर उस पर आपका संपूर्ण परिवार का नाम अंकित होगा। ऐसे भाव बनाने वाले जो भी साधर्मी हैं
वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संपर्क करें, जिज्ञासा करें। सुमचंद जी सराफ जी, ललितपुर। अष्टकुमारी में एक नाम आया है, कुमारी परिधि जैन, डॉटर ऑफ राजेश कुमार जी सराफ, शिक्षक का है। जिज्ञासा करें। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अभिभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, वर्ष 1996 में आप और आचार्य गुरुदेव ने एक संयुक्त तौर पर आचार्य कुंद स्वामी की कुछ गाथाओं का चयन किया था, जिसका कुंद का कुंदन में प्रकाशित हुई। उसमें हे गुरुदेव, प्रवचन सार जी की 85वीं गाथा में अट्ठे हस्धा गारणम कर्णा भावो या त्रिय मणिवेशु विशेषु चप संगो मोहस्स दाणी लिंगाणी, ये गाथा में इसमें कुंद भगवान का भाव क्या है, इसमें कुंद भगवान का आचार्य अमृतचंद स्वामी का तो बहुत कठोर है, क्लिष्ट है। जयसेन स्वामी का कुछ मध्यम है, लेकिन हे गुरुदेव, सबसे पहले जब वर्ष 96 में आपने इसका विस्तार से उल्लेख किया तो करुणा का अभाव मोह के लिंग घोषित किया। उसके बाद आपके ही लघु गुरु भाई पूज्य प्रणम सागर जी ने एक और इसमें खोज की, प्रभाचंद स्वामी की सरोज भास्कर टीका, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुई 2008 में, तो उसमें सरोज भास्कर टीका में उन्होंने 3 भागों में विभक्त कर दिया था। एक उनका कहना था विषयानु विपरीत अभिनिवेश को उन्होंने कहा है कि तो दर्शन मोह है, और बाकी विषयानुराग और मनुष्योत्तरियंचों पर करुणा का भाव ये चारित्र मोह है, ये उन्होंने घोषित किया। वो धम्मोदया विशुद्धो, वो धवला जी की 13वीं पुस्तक में भी भगवान वीरसेन स्वामी ने करुणा को जीव का स्वभाव घोषित किया। इसके विपरीत कुछ साधु जो नए नए आचार्य बनते हैं वो उसके विपरीत अर्थ लगाकर जानबूझ के गुमराह करते हैं, और आचार्य श्री आपकी आशीर्वाद की जो गौशाला हैं उनके ऊपर कटाक्ष करती है। तो गुरुदेव, हम तो आपके कठोर कट्टर शिष्य हैं, हम तो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो हम बढ़ गए, एक आचार्य नए नए आचार्य थे, वटा मंदिर में वो नए आए और वो करुणा के ऊपर विपरीत कहने लगे। हमने उन्हें पुस्तक दिखाई तो वो कुपित हो गए, और आचार्य श्री आपके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणी की। तो अब हम गुरुदेव चाहते हैं कि इसमें आप अपना सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला दें कि इस गाथा का अर्थ क्या है। लोअर कोर्ट का ही फैसला देगा। ये बात अलग है कि लोअर कोर्ट का फैसला इतना महत्वपूर्ण हो कि सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर ले। फैसला तो अपनी कोर्ट का अपना ही होगा। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वक्ता का अभिप्राय क्या है, वक्ता किस अनुयोग की चर्चा कर रहा है, वक्ता की भाषा क्या है। वही बात जब हम भक्तिवाद में आते हैं तो भगवान को कर्ता ठहराते हैं। वही बात जब कर्म सिद्धांत में आते हैं तो कहते भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। अध्यात्म में जाते हैं तो बोले पर है ही नहीं तो कर्ता धर्ता होगा क्या, पर से द्रव्य का कोई संबंध नहीं। तो पहले तो हमें अपनी भाषा का चयन करना पड़ेगा कि हमारी वक्ता जो है कौन से अनुयोग को लेके चल रहा है। तो ये जो द्रव्यान योग के ग्रंथ है, अध्यात्म है, उसमें तो अध्यात्म की भाषा में कथन बिल्कुल भिन्न होते हैं। जिस रत्नत्रय की चर्चा चरणान योग में की जाती है, अध्यात्म में उसे ही अकिंचित कर कह दिया जाता है। जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जीवन भर लगा देता है, उसी का अभाव कहते हैं कि ये तो साधन रूप है, विभाव है। अध्यात्म में 14 गुणस्थान विभाव है, सम्यक दर्शन पर्याय विभाव है, सम्यक ज्ञान पर्याय विभाव है, सम्यक चारित्र पर्याय विभाव है, यहाँ तक कि शुद्ध उपयोग पर्याय भी विभाव है। शुभ उपयोग ही नहीं, शुद्ध उपयोग पर्याय विभाव है, क्योंकि वो साधन रूप है। जो जो साधन रूप होते हैं वे सब विभाव रूप होते हैं, क्योंकि त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। तो अब बताओ, अध्यात्म भाषा में शुद्ध उपयोग विभाव पर्याय, शुद्ध उपयोगी छद्मस्त,
वो तो छदमस्त किसे बोलते हैं व्यवहार की भाषा में? शुद्ध उपयोगी है, ओरे छदमस्त है 11वें 12वें गुणस्थान में। ये अध्यात्म भाषा है। तो हमें पहले अध्यात्म भाषा का ग्रंथ है, तो अध्यात्म भाषा में ना भक्त होता है ना भगवान होता है, ना बाप होता है ना बेटा होता है, ना पुण्य होता है ना पाप होता है, ना मोक्ष होता है ना संसार होता है, ना शुद्ध होता है और ना अशुद्ध होता है। मोक्ष और संसार भी नहीं होता अध्यात्म भाषा में। अध्यात्म भाषा कहते हैं कि मोक्ष कहाँ है, सदैव तो पर्याय है, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, मोक्ष तो पर्याय है। तो हमें अध्यात्म भाषा का नेचर समझना पड़ेगा। अब अट्टे अजदा ग्रहणम, अयथार्थ को ग्रहण करना, ये मोह का चिन्ह है। करुणा भावो हो, वहां करुणा का अभाव भी निकलता है, करुणा का अभाव निकलता है। करुणा का भाव ही निकलता हो ऐसा भाव नहीं, करुणा का अभाव और करुणा का भाव। जहां करुणा का अभाव है वह मोह का चिन्ह है। अब रही बात पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज और पूज्य जयसेन स्वामी महाराज ने करुणा भाव हो, करुणा भाव निकाला है। तो क्यों निकाला उन्होंने? करुणा शब्द दिया, दया शब्द नहीं दिया, अनुकंपा शब्द नहीं दिया, अनुग्रह शब्द नहीं दिया, करुणा। करुणा शब्द क्यों लाए? वो दया शब्द लाते। करुणा का अर्थ होता है कर्ता, मैंने इसको बचाया, मैं मार सकता था, मैं बचा सकता था, ऐसा ऐसा कर्ता कर्म जिसके अंदर भरा है वो मोह का चिन्ह है। मैंने इसको मिटा दिया, मैंने बना दिया, मैं कर्ता धरता हूं। तो इस प्रकार का जो वहां अध्यात्म भाषा में करुणा का भाव, यानी मैं दूसरे को बचा सकता हूं, मार सकता हूं, ऐसी तेरी बुद्धि है, तो ये मिथ्या बुद्धि है। ये अभिप्राय वहां पूज्यवर अमृतचंद सूरी जयसेन स्वामी का है। करुणा का भाव, करुणा यानी कर्ता, कर्तापने का भाव। अब रही बात दया आदि भाव, यदि दया आदि भाव मिथ्यात्व के चिन्ह होते तो फिर पूज्यपाद स्वामी सम्यक दर्शन के गुणों में अनुकंपा को नहीं रखते। फिर ये पिछी मिथ्यात्व का चिन्ह है, क्योंकि ये तो करुणा के लिए ही है। ये पिछिका जो है करुणा के लिए है, दया के लिए, जीवों को बचाने के लिए। फिर ये पिछी मिथ्यात्व का चिन्ह बन जाएगी, जो मुनिराज का चिन्ह है। वो महाराज कहते हैं निपिच्छी नत्थि निब्बाणम, बिना पिच्छी के मध्यम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ये मोह का चिन्ह हो गया। फिर जीवों को ईर्या समिति का पालन करना, ईर्या समिति का पालन करना मिथ्यात्व का चिन्ह हो जाएगा, मोह का। क्योंकि देख के किससे चल रहे हैं? कांटा देख के नहीं चल रहे हम लोग। किसको देख के चल रहे हैं? जीव को देख के चल रहे हैं। तो ईर्या समिति मिथ्यात्व का चिन्ह है, पिछिका मिथ्यात्व का चिन्ह है, पानी का छानना, बोलो जल्दी, करुणा है, दया है, मिथ्यात्व का चिन्ह है। रात्रि भोजन नहीं करना किसका चिन्ह है? करना, करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मिथ्यात्व का चिन्ह। रात में भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि जीवों का घात होता। तो रात्रि भोजन मिथ्यात्व का चिन्ह, जल छानना मिथ्यात्व का चिन्ह, ये सब मिथ्यात्व के चिन्ह में आ जाएंगे। चलो, बचाना मेरा धर्म नहीं है तो मारना भी तो मेरा धर्म नहीं है। आजकल हम उल्टा बोलने लगे, नहीं नहीं किसी को बचाना मिथ्यात्व है, बहुत राम राम राम, कभी नहीं बचाना, कभी नहीं बचाना। अपन नियम ले, मैं किसी जीव को बचाऊंगा नहीं। अब तो ठीक है ना? आपको क्या नियम दिया है? मैं किसी जीव को बचाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं ये नियम नहीं दूंगा कि किसी जीव को बचाना। आप तो एक नियम ले लो, मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं। बचाना नहीं है, नहीं बचाना तो त्याग है अपना, मारूंगा नहीं। मैं किसी जीव को जब बचाने का मेरा अधिकार नहीं है तो हमारा मारने का भी अधिकार नहीं है। चलो ये नियम ले लें, मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं, बस बचाना नहीं है, बचाना नहीं, नहीं नहीं, वो तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो हैं हमें अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। और जो तथाकथित लोग होते हैं वो लोग अपने कसाय से भरे हुए रहते हैं। प्रवचनों में, उपदेशों में, स्वाध्याय में कसाय भाव नहीं आना चाहिए।
व्यंग भाव नहीं आना चाहिए, अभिव्यंजना होना चाहिए, अभिव्यंजना होना चाहिए। अरे जो बोलना है स्पष्ट बोलो, व्यंग क्यों करते हो? कसाय भाव में यदि हमारा निशाना कहीं और है, तीर कहीं और चला रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं माना जाता। वक्ता वो कहलाता है कि अभिव्यंजना करो, सतमार्ग को बताओ, और तुम्हारी आलोचनात्मक यदि प्रवचन की शैली होती है तो वह अपने आप में ठीक नहीं है। आलोचना भी करो तो सत स्वरूप से करो, कसाय भाव से मत रखो, किसी को लक्ष्य करके मत करो, आप सत स्वरूप के प्रदर्शन के लिए करो, ऐसा होना चाहिए। चतुर्थ काल, एक से चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, महिमा कम होगी नहीं कर्नाटक के लाल की। इसी के बाद गुरुदेव और है भाव, चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, महिमा कम होगी नहीं ईश्वरवारा के लाल की। जब जोर से तालियां, खुदाई कमलासा सब जगह पहुंचे पूरे भारत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अष्टकुमारी परिधि जैन आ जाएं, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अरे भाई सुनो शराब जी, महिमा किसी ने बढ़ाई हो तो कम होगी, महिमा तो स्वयं बढ़ती है, तो अपने आप कम होने का सवाल ही नहीं होता, ऐसा है। हाँ, एक और नाम अष्टकुमारी में आया है, डॉक्टर आंशी जैन, पुत्री सवाई संगई श्री प्रवीण जैन, ऑडिटर दिगंबर जैन पंचायत, वो भी आ जाएं, श्रीफल भेंट करें। और समावसरण की राशि लेकर आ रहे हैं राकेश कुमार, नितिन कुमार, समस्त सतवैया परिवार आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। संरक्षक सदस्य में नाम प्राप्त हुआ है सौरभ जैन, सचिन जैन बजाज, संरक्षक सदस्य में जिज्ञासा करें पंकज सिंह जी। आज आवाज गूंज क्यों रही? इसके बाद जिज्ञासा होगी ब्रह्मचारी भैया, हमारे आदरणीय विनोद जी की जिज्ञासा रहेगी। अभी प्रतिदिन ठीक आ रही थी, आज ही गूंज रही है। महाराज जी के चरणों, हेलो, महाराज जी के चरणों में दिगंबर जैन समाज मेहरौनी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मंदिर मूल नायक और वेदी मूल नायक में क्या अंतर होता है, और जो मंदिर मूल नायक या नगर मूल नायक होते हैं उनका हम लोगों पर या हमारे उस नगर पे क्या प्रभाव रहता है? मंदिर के मूल नायक वो कहलाते हैं जो मंदिर को जिस नाम से स्थापित किया जाता है उसको मंदिर का मूल नायक बोलते हैं। वेदी के मूल नायक भी अपन बना लेते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर का मूल नायक महत्वपूर्ण है, जिसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पूजा करने वालों पर भी प्रभाव पड़ता है, स्थापन करने वालों का भी प्रभाव पड़ता है। तो उस मूल नायक के लिए अपने आप में मूल नायक का अर्थ ही होता है कि सारी समाज उन्हीं मूल नायक को ध्यान में रख करके अपना सारा कार्य करती है, उन्हीं का स्मरण करती है, इसलिए उनका महत्व होता है। नमोस्तु। सौरभ जैन, सचिन जैन, संरक्षक सदस्य आकर श्रीफल भेंट करें, जिज्ञासा करें। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया विनोद जी, माइक पहुंचा दें भैया जी पे, पंकज भैया। संरक्षक सदस्यों में नाम प्राप्त हुए, आए श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। बीरेन्द्र जी लौड़ुआ, श्री संजीव भाई जी, श्री अंशुल बड़कुल जी, श्री सत्येंद्र सिंह डब्बू, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी जी, भैया जी। मुनिवर के चरणों में कोटिशा वंदन। शुल्लक महाराज जी को बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। करणान योग में 14 गुणस्थानों की व्यवस्था दी गई है और उन 14 गुणस्थानों की व्यवस्था को उदय, बंद और सत्व के रूप में क्रमशः विवक्षा किया गया है सभी ग्रंथों में कि किस प्रकार से कर्मों का क्षय होता है और अंत में कैसे सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। केवल ज्ञान होने पर शरीर भगवान का आकाश में हो जाता है, यह व्यवस्था किस आधार पर की गई है? करणान योग में 148 कर्म प्रकृतियों की व्यवस्था दी है, कहीं वहां पर इस तरह का उल्लेख नहीं आता कि
ऐसा भी होता है कि शरीर अधर में हो जाता है। क्या यह एक केवल ज्ञान के होने पर नियामक व्यवस्था है, अथवा केवल ज्ञान होने पर इसके बिना भी सामान्य धरातल पर भी केवली क्या विहार कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं? इस विषय में गुरुवर से निवेदन है कि अपने मंतव्य और आगम का मंतव्य क्या है स्पष्ट करें। पूज्यवर वीरसेन महाराज ने धवला के अंदर इस बात का संकेत दिया कि जब जीव में 7 कुधातुएं विद्यमान रहती हैं, मल, मूत्र, खून, हड्डी, मज्जा आदि ये सब, इनमें ये जब तक रहती हैं तब तक यह शरीर जमीन पर रहता है, बिना विक्रिया रिद्धि आदि के बिना ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कुधातुओं से भरा हुआ है। और जब यह परम औदारिकता को प्राप्त हो जाता है, परम औदारिकता, जैसी परम औदारिकता होती है, सप्त कुधातुओं से रहित होकर के वो 9 कर्म ऊपर जाकर के स्थित हो जाता है। अब इसमें कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कर्म के उदय से नहीं है, ये 9 कर्म की विशेषता है। जिनको भी होगा, चाहे वो सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर कर्म की विशेषता नहीं है, 148 कर्मों की विशेषता नहीं है, ये उसमें ऊपर जाने के संबंध में 9 कर्म की व्यवस्था है। और 9 कर्मों में जो 7 कुधातुएं निकल जाने से वह स्वतः ही ऊपर चला जाता है। अब आप ये कहें कि वो 500 धनुष ऊपर ही क्यों जाता है? ये उसकी हल्कापने की एक व्यवस्था है। जैसे अपन गुब्बारा छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उड़ करके सिद्धालय तक चला जाए, उसकी हवा की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऊपर तक उड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो इसी प्रकार 5000 धनुष प्रमाण तक ही स्वतः कोई व्यक्ति उठ सकता है, विक्रिया रिद्धि से उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन स्वतः जब कभी कोई वस्तु उठेगी तो वो 500 धनुष प्रमाण ही उठेगी, ये उसकी सीमा है। इसलिए 5000 धनुष, इसलिए उसे कर्मों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। उसका भार कम हो गया बस, क्योंकि अपना शरीर जो भारी है वो गैस से है, मल मूत्र से है, हड्डी मांस से है, चर्बी से है, इससे भारी होता है। उनका शरीर इन सब से रहित हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है, वजन से रहित हो गया। तो इस प्रकार की अवस्था 9 कर्म की ये विशेषता है। परम औदारिक होने का यही रहस्य है, ऐसा जानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती सुलोचना टीकमगढ़, और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती प्रियंका देहाती टीकमगढ़ जी। जिज्ञासा करें। परम पूज मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आज के समय में वैभव, सुख सुविधाएं और सारे ऐशो आराम के साधन बहुत बढ़ गए हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी खूब हो रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन महाराज जी, अंदर से ईर्ष्या, द्वेष और टेंशन वो भी प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटा बच्चा भी कहता है, अभी मेरे से कुछ मत बोलो, आज मैं बहुत टेंशन में हूं। तो ये सब किस कारण से है? ऐसो आराम के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, बीमारी के साधन बढ़ रहे हैं। ऐसो आराम के साधन कहाँ बढ़ रहे हैं? आज जितना ऐसो आराम हो रहा है व्यक्ति की, मैंने लोगों ने कहा कि विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया। मैंने कि हाँ, विज्ञान ने इतना विकास कर लिया कि पहले 10 गांवों में एक वैद्य होता था, वो 10 गांव को स्वस्थ कर लेता था, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं तो भी बीमारी कम नहीं हो रही है। विज्ञान ने बीमारियां बढ़ाई हैं। बालक मिट्टी खा रहा है तो क्या उसे ऐसो आराम कहेंगे? बालक अपने मनमाख के माध्यम से कार्य कर रहा है तो स्वयघाती जो कार्य होता है वह ऐसो आराम में नहीं आता, स्वयघाती।
ऐसो आराम का अर्थ होता है आनंद, प्रफुल्लित होना, आनंदित होना, उसका नाम ऐसो आराम है। तो आज जो बच्चों के अंदर टेंशन आ रहा है, उस टेंशन का मूल कारण है कि ये ऐसो आराम नहीं है, ये विनाश के साधन है। विज्ञान ने जो कंपटीशन रख दिया है, विज्ञान ने जो एक आकर्षण कर दिया है, इतना आकर्षण कर दिया कि वह व्यक्ति पागल हो जाता है। टीवी पर किसी भी चीज का विज्ञापन इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि एक बार तो मन हो जाता है कि ये वस्तु एक बार तो खरीदना है ही। वैसे भाव नहीं था, जरूरत नहीं थी, लेकिन विज्ञापन देखते आजकल इन विषयों के, इंद्रियों के विषयों को इस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, हम नैतिकता पूरी खत्म कर रहे हैं, सभ्यता पूरी खत्म कर रहे हैं और उसको आकर्षण कर रहे हैं। और आकर्षण वाले व्यक्ति की दशा वही होती है जैसे कि एक लाइट से आकर्षित होता है पतंगा। पतंगा लाइट से आकर्षित होता है, अंत में जाकर के उसी में। तो आज जो आकर्षण का युग है, उस आकर्षण में बच्चे बह जाते हैं और वो अंत में इतने टेंशन में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। और आकर्षण कई प्रकार का, धन का आकर्षण है, पढ़ाई का आकर्षण है, पढ़ाई में भी लोभ का आकर्षण है बड़े। तो ये सब चीजें आकर्षण हैं और आप लोग भी चाहते हैं, बच्चे ही नहीं चाहते, आप लोग बच्चों को टेंशन देते हैं। आप लोग बच्चों को इतना टेंशन देते हैं क्योंकि ज्यादा बच्चे तो है नहीं, एक ही बच्चा है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी ख्वाहिश है, तू ही मेरी जन्नत है। लड़का कहता है जब मैं ही सब कुछ हूं तो अब बताता हूं तुम्हें कैसी जन्नत हूं मैं। तो ये बहुत सारी चीजें विज्ञान के द्वारा जो दी जा रही हैं और आप लोग, बड़े लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको बच्चों को इतना समझाना चाहिए टेंशन किस बात का है, बोलो। टेंशन जिस बात से है उससे ज्यादा कोई आकर्षक चीज दिखा दो जिससे वो टेंशन में है, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो स्वतः इतना सक्षम नहीं है कि अपने टेंशन को वो मिटा सके। ऐसा आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती प्रियंका देहाती टीकमगढ़। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न है, जैन धर्म भाव प्रधान है या कर्म प्रधान? यदि भाव प्रधान है तो कर्म सिद्धांत को मानना क्या उचित है? जैन दर्शन में भावों की कहीं चर्चा ही नहीं है। जैन दर्शन जो है आत्म प्रधान दर्शन है, अपने आत्मा को संभालो। कर्म भी हमारे अधीन है, क्रिया के बिना भाव कोई चीज नहीं है। जैसे भावनाओं से भोजन करने पर पेट नहीं भरता है, भावनाओं से जिंदा रह करके सेल्फास खाने से, मरने से नहीं बच पाओगे। देखना, जैसे अभी प्रारंभ में कहा था, एक व्यक्ति की जिंदा रहने की भावना है, भावना पवित्र है, जिंदा रहने की है ना, और खा क्या रहा है? सेल्फास। भावना पवित्र है कि नहीं? लेकिन क्रिया सेल्फास खा रहा है। बोलो भावना पूरी होगी कि सेल्फास अपना कार्य करेगा? तो अभी यहां कहां भावना? भावना करने से भूख नहीं मिटती है। इसी प्रकार धर्म की क्रियाओं ने कहीं भी भावना को स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा है द्रव्य क्रिया भाव पूर्वक करो। कल्याण मंदिर स्तोत्र में स्पष्ट कहा, भाव शून्य क्रिया निरर्थक है। भाव शून्य क्रिया, भाव को महत्व नहीं दिया वहां। भाव शून्य जो क्रिया है वो निरर्थक है, यानी भाव सहित क्रिया करना है। भाव निराधार है, भाव होता ही नहीं कोई चीज, क्रिया के साथ भाव है। कोई व्यक्ति मुनि नहीं बने और भावलिंगी बन जाए, महाराज भाव से हमारी कसा है, कभी नहीं। पहले द्रव्यलिंगी, बाद में भावलिंगी। द्रव्य के बिना भाव का कोई स्थान नहीं है। जो द्रव्य क्रिया के बिना भाव करना चाहते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जीने की भावना करके सेल्फास खा रहे हैं, मरेंगे भावना के विपरीत। इसलिए भाव सहित क्रिया करो। दूसरी बात है कि कर्म प्रधान जो है, कर्म का अर्थ दो होते हैं, एक कर्म सिद्धांत आत्मकर्म आदि, और कर्म यानी कार्य को करना। कार्य को करना
किसी ना किसी कार्य को करने को भी हम कर्म बोलते हैं। तो 8 कर्मों को गौण कर दिया जाए, यदि कर्म यानी पुरुषार्थ, कर्म का अर्थ यदि पुरुषार्थ लिया जाए तो जैन दर्शन पुरुषार्थ प्रधान धर्म है, ऐसा। नमोस्तु महाराज। हमारे बीच में रविंद्र पत्रकार जी भोपाल पधारे हैं। आए पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य 5151 रुपए। कौन पुण्यशाली परिवार है? हाँ, स्वतंत्र जी खिमलासा भी आए, परम गुरु वक्त है, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। 5151 रुपए 1, 5151 रुपए 2, और कोई सौभाग्यशाली हो 5151 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्हें आज गुरुदेव के आहार दान का सौभाग्य मिला है। सवाई सिंगाई श्री राजीव कुमार, प्रवीर कुमार ऑडिटर जैन पंचायत, दिगंबर जैन पंचायत, सौरभ गौरव सीए, तन्मय कुमारी सुबी, डॉक्टर आंसी MBBS, समस्त सवाई सिंगाई परिवार आए, पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करें। आगे आ जाए आप लोग। डिस्प्ले करें आरती को।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उप मंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उप मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।